नमस्कार अभिभावक। यदि अगर आप अपने बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो याद रखना, इन गलतियों को मत करना। यदि ये गलतियां की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने से वंचित हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो JNVST की साइड है, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की जो साइड है, यहाँ पर पूरे दिशा निर्देश दे रखे हैं। आप इन दिशा निर्देश को जरूर फॉलो करें और अपने फॉर्म 29 जुलाई 2025 से पहले फिलअप कर दें। तो क्या है वो आवश्यक दस्तावेज या क्या है वो आवश्यक इंस्ट्रक्शन, बात करते हैं। ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आवश्यक सूचनाएं देखो, साइड पे पूरा अच्छे तरीके से दे रखा है, मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करना। अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का केवल एक ही चरण होगा। मतलब कहने का तात्पर्य, अगर एक बार अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म लगा दिया है तो दोबारा नहीं लगा सकते। विशेष रूप से ध्यान रखना, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण केवल केंद्रीय सूची के अनुसार दिया जाएगा। यदि आप OBC के कैंडिडेट हैं तो याद रखना, आपका OBC जो सर्टिफिकेट बनेगा वह किसके अनुसार है? केंद्रीय सूची के अनुसार रहेगा। आप सेंट्रल का एक जो प्रमाण पत्र बनाएंगे OBC का, सेंट्रल से बनाएंगे। दूसरा, आवेदन प्रारंभ करने से पहले निम्नलिखित चीज़ों को आप छाया प्रति अपने पास रखेंगे। सबसे पहले अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, याद रखना हस्ताक्षर कितने में? 10 से 100 KB के मध्य होने चाहिए ताकि अपलोडिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। अभिभावक के हस्ताक्षर भी रहेंगे जो कि 10 से 100 KB के अंतर्गत रहेंगे। जाति प्रमाण पत्र की बात करूंगा तो जाति प्रमाण पत्र क्यों लगाए जाते हैं? ताकि आपको हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिल सके। इसका मतलब अनुसूचित जाति से संबंधित है। यदि आप अनुसूचित जनजाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में अगर आप आते हैं तो ध्यान रख लेना, आपका जो प्रमाण पत्र वह सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए और केवल केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी हैं, वह केंद्रीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। और इसको भी आप बनाकर रख लें, पुराना नहीं चलेगा, नया बना लेना। केंद्रीय वाला है तो पुराना भी चल जाएगा। ये ध्यान रखना, प्रमाण पत्र 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए ताकि अपलोडिंग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और ध्यान देना, यदि अभ्यर्थी के पास आधार संख्या नहीं है, मतलब किसी विद्यार्थी का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, तो याद रखना सक्षम अधिकारी प्राधिकारी द्वारा जारी माता पिता का निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना पड़ेगा। इन दिशा निर्देश को आप अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही फॉर्म लगाना, अन्यथा आपका बच्चा वंचित हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे को तैयारी कहां से करवाएं, अगर ये समस्या है तो आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही निष्कर्ष एजुकेशन के साथ जुड़े। एकलव्य बैच प्रारंभ हो चुका है, बहुत कम नॉमिनल फीस में है। हम एज ए NGO काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।